राष्ट्रीय बौद्ध एवं बहुजन एकता सम्मेलन जयपुर राजस्थान। श्रद्धेय रविदास बौद्ध धम्माचारी श्रद्धेय श्रमणवीर सिंह जी से अनुरोध है कि श्रद्धेय दयासागर बौद्ध संयोजक ऑल इंडिया एक्शन कमेटी फॉर बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ व भारतीय बौद्ध संसद का पंचशील पट्टी भेंट कर स्वागत अभिनंदन करें। तालियां बजती रहनी चाहिए। आपकी योगा भी होगी, एक्सरसाइज भी होगी, आप में एनर्जी का एक नई ऊर्जा का संचार भी होगा इस बौद्धमय वातावरण में। दयासागर बिल्कुल एक तो अंदर की कुर्सियां, सम्मानित मंच और धर्म मित्रों, बहनों और भाइयों, आज हम इधर जय भीम मिशन के माध्यम से विभिन्न बहुत सामाजिक एवं बहुजन समाज के संगठक जो लोग हैं, अध्यक्ष हैं, यहाँ उपस्थित हुए हैं। इस आयोजन के लिए माननीय रघुनाथ बौद्ध जी और उनके साथियों का हम सादर आभार व्यक्त करते हैं, साधुवाद करते हैं। निश्चय से प्रत्येक आयोजक मंडल का प्रयास होता है कि हम आयोजक इस आयोजन में बहुत ज़्यादा लोगों को बुलाएं, लेकिन परंतु ऐसा संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि हम लोग बुद्ध धम्म और संघ की भावना से काम करते हैं, परंतु हम लोग निब्बान और अरहत नहीं है। इसलिए कभी कभी दाएं बाएं इधर उधर हो जाते हैं। जब बुद्ध को हम लोग पढ़ते हैं और पाते हैं कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश अपने समाज या परिवार को लोगों को नहीं दिया था, परंतु आज की स्थिति हमारी परिवारवाद, व्यक्तिवाद इससे मुक्त नहीं हो पा रही है। ये हमारी अवनति का मुख्य कारण भी है। साथियों, हम लोग ज्यादातर बुद्ध का जो भाव है त्रिरत्न वंदना, मेका सुख और रतन सुख पर आधारित है, परंतु इससे हम विपरीत है। यही हमारी अवनति का मूल कारण भी है। इस सम्मेलन में इन बातों पर हमें ध्यान रखना चाहिए और आगे की कार्रवाई हम लोगों को करना है। ऑल इंडिया एक्शन कमेटी बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ का मैं केंद्रीय अध्यक्ष हूं। इससे पहले माननीय मुकुंद खैरे जी थे, वो एक्सपायर कर गए। तो हमारा प्रश्न ये है कि आप अगर हमको ना भी बुलाते तो भी मेरा आना स्वाभाविक ही था, क्योंकि समाज के बीच में मुझे जाना ही है। अतः आज हम बौद्धों की विभिन्न समस्याओं पर यहाँ चर्चा कर रहे हैं। उसमें 4 बातें प्रमुख हैं कि बौद्धों की कानूनी स्थिति क्या है, हमारे जाति समूहों और रीति रिवाजों में जो विभिन्नता है उसको कैसे मिटा सकते हैं, भाषाई और बौद्ध शिक्षा संबंधी मामले हैं उसको हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, अन्य समस्याएं जो हैं बहुजन समाज की एकता को लेकर के हैं। पहली समस्या को अगर हम लेते हैं, जो कि हमारा एक मुद्दा है कि बौद्धों का कानून नहीं है और संविधान के अनुच्छेद 25(2)B के अधीन बौद्ध, जैन, सिख, हिंदू कानून के अधीन आते हैं। सिख समाज का जो विवाह कानून है वो 2012 में पास हुआ, जबकि बौद्ध विवाह, मोनेस्ट्री, बुद्ध विहार, भिक्षु संघ, ये सब हिंदू समाज की प्रॉपर्टी है कानूनन तौर पर। बातों में हम लोग कुछ भी करें। अब प्रश्न उठता है कि इसकी मुक्ति के लिए ऑल इंडिया एक्शन कमेटी बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ बोर्ड है, वो भारत सरकार, कानून मंत्रालय, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के अधीन विचाराधीन है। और समान नागरिक संहिता का जो मामला चल रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसमें बौद्धों की कानूनी स्थिति क्या होगी, इसके लिए हम चिंतित हैं। इसके लिए बौद्धों को मिलकर एक आंदोलन करना चाहिए और हम 2010 से इस आंदोलन को चला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में 2 बार केस दायर किए। कोर्ट ने भारत सरकार को बौद्ध कानून बनाने के लिए आदेशित किया
परंतु ये सरकार ऐसी है जो सुनने के लिए तैयार नहीं है। बौद्ध कानून के समर्थन में अभी 17 तारीख को एक बैठक हुई, 17/8/2013 को विधि आयोग के साथ उन्होंने ऑल इंडिया एक्शन कमेटी के डेलीगेशन को बुलाया, जबकि 1000 चिट्ठियां हम लोग चारों तरफ से भिजवाई विभिन्न संगठनों के माध्यम से कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक तो ठीक नहीं है, राष्ट्र के हित में नहीं है, परंतु अगर है भी, क्योंकि सरकार एक ऐसी चीज होती है वो अपने को उतार आती वही करती है। मान लो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू ही होता है तो उसमें बौद्धों की क्या स्थिति होगी। उनके सामने बहुत बहस हुई, नो डेलीगेशन हमारी बौद्धिस्ट लोग गए, वो कह रहे कि सारे पर्सनल लॉ खत्म होने वाले हैं, कोई पर्सनल लॉ नहीं रहेगा। तो हमने कहा कि भाई हिंदुओं के मंदिर सब गिरा दिए जाएंगे, मुसलमान भाइयों की मस्जिद गिरा दी जाएगी, कोई नमाज पढ़ने नहीं जाएगा, सारे गुरुद्वारे गिरा दिए जाएंगे, लेकिन बौद्धों के बुद्ध विहार भी गिर जाएंगे, तब ऐसे समानता आएगी। वो कहे नहीं नहीं ऐसा नहीं होना है, केवल हम मुस्लिम समाज के जो 3 तलाक हैं, 3 पत्नियां हैं, प्रॉपर्टी के मामले, उसको हम एक करना चाहते हैं। तो हमने पहला मेरा कानून पास करो तब इस पे बात करो। साथियों, हमारे साथ विडंबना यह है कि उन्होंने कहा कि कुछ हमको लिख के दीजिए तो इसको मैं शामिल करूंगा। हमने लिख के दिया, पर्सनल लॉ की जो कॉपी है 2018-19 में भी उनको दिया गया, अभी भी ड्राफ्ट करके हम लोग भेज दिए हैं। साथियों, हमारे देश में 7 प्रकार के धर्म हैं, 4 के कानून बने हैं, 3 के कानून नहीं बने हैं। 3 जो आते हैं बौद्ध, सिख और जैन, ये हिंदू कानून के अंदर आते हैं, और जो आपकी मैरिज है वो वैलिड नहीं है। और रजिस्ट्रार, अगर मैरिज रजिस्ट्रार के यहाँ अगर रजिस्टर्ड होती है मैरिज तो वैलिड नहीं है। वो कह रहे हैं कि रजिस्ट्रार अगर मैरिज को करता भी है रजिस्टर्ड तो वो हिंदू कानून में ऐड करके करता है, क्योंकि आपका कोई कानून नहीं है। तो इस तरह की समस्या है। दूसरा विषय ये है कि बौद्ध समाज माइनॉरिटी के 1992 एक्ट के अंदर आता है, लेकिन जबकि हिंदू कानून के अंदर आता है। ये बात बहस हुई विधि कमीशन के, विधि आयोग के साथ। उन्होंने कहा हाँ ये असमानता है, तुम ये असमानता को दूर करो और आर्टिकल 25(2) को नष्ट खत्म करो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आर्टिकल 25(1) पर्याप्त है, जो सबको समानता का अधिकार देता है। 25(2) भी आर्टिकल है, वो हमारे लिए खतरनाक है, इसको हटाया जाए, परंतु वो सहमत नहीं थे। वो कह रहे कि ये विधान संसद में देखा जाएगा, हमके लिए, हमारे लिए तो केवल यूनिफॉर्म सिविल कोड पे रिपोर्ट देना है मुझे। आप अगर हमको कोई दे देंगे लिखे, उसको मैं शामिल कर लूंगा, लेकिन ऐसा हम विश्वास नहीं करते हैं कि बौद्धों की कोई बात को सुनने के लिए तैयार है। अब एक ही उपाय बचता है कि या तो बौद्ध लोग जंतर मंतर पर घेराव करें और विभिन्न तरीके से लोग जंतर मंतर पे इकट्ठे होने की बात कर रहे हैं। तो मेरा विषय यह है, यहाँ पर सारी बातों को लेकर बहुत सारे विषय हैं। बौद्ध और पाली भाषा हमारी अनुच्छेद 8 में शामिल नहीं है। तीसरी बात यह आती है कि हमारे जितने विद्यालय बाबा साहब के समय में खोले गए थे उसमें बढ़ोतरी हुई है, लेकिन उसमें से हमने भी स्कूल खोले, हमने कुछ खोले भी हैं, उसमें बौद्ध दर्शन की पढ़ाई नहीं हो रही है। हमने पाली भाषा को अभी अपनी धार्मिक भाषा स्वीकार नहीं किया है, और हर धर्म की एक भाषा होती है। दूसरी बात पे हम यूँ आते हैं कि 2 बातें पे हमें ध्यान देना है कि समय के आधार पर। पहला, बाबा साहब ने 20 मई 1950 को एक भाषण दिया दिल्ली के बुद्ध जयंती उपलक्ष्य में। उन्होंने कहा कि बुद्ध और उनके धर्म का भविष्य को लेकर के हमारे बीच में बहुत सारी आशंकाएं हैं। लोगों का ये कहना है कि अब बुद्ध धर्म को दोबारा भारत में बहुत मुश्किल है। ये 1950 की बात है। और उन्होंने एक जो भाषण दिया था वो महाबोधि सोसाइटी ऑफ
कि इंडिया की जो भारतीय पत्रिका उसमें प्रकाशित भी हुआ था और अभी किताब भी उसके नाम छपती है। उसमें ये कहा था कि 3 बातों पर हमें गौर करना चाहिए। पहला, त्रिपिटक को पढ़ना हर एक बस की बात नहीं है, ये सच्चे का मामला हो सकता है, लेकिन त्रिपिटक हर व्यक्ति के पढ़ने से बाहर है और लंबा है और एक तरह से समुद्र को पार करने के बराबर है। हमारी किताब एक कुरान और बाइबल जैसी होनी चाहिए और उन्होंने अंततः बुद्धा एंड धम्मा को प्रकाशित किया 56 या 57-58 में। इस बात में हमारे पास केवल 2 ही सबूत बचते हैं कि बाबा साहब ने क्या कहा। 2 बातें उन्होंने कहा कि हमारी किताब बाइबल जैसी होनी चाहिए और बुद्धा एंड धम्मा उन्होंने प्रकाशित किया, जो कि हमारा एक मैनुअल है, हाथ में चलने लायक है। दूसरी, भिक्षुओं के संघ का उद्देश्य सुनिश्चित होना चाहिए। ये भिक्षु संघ सोचे कि उन्हें क्या करना है। तीसरा है कि बौद्ध धर्म विश्व बौद्ध की भावना से काम करना चाहिए। विश्व बौद्ध हमारा कैसे बने, इस भावना से काम करना चाहिए। मैं समझता हूँ मेरे समय समाप्त होने वाला है, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इस पर ध्यान दीजिए। 2 बातों पर, अगर आपको हिंदू कानून में रहना है तो मैं मानता हूँ आपको कानून की कोई जरूरत नहीं है। हिंदू धर्म का हिस्सा होकर के अगर आपको रहना है और 25 आर्टिकल में रहना है, तो मैं ये मानता हूं कि आपको बुद्ध धर्म के कानून की या अलग से मान्यता की कोई जरूरत नहीं है और हिंदू धर्म का भाग रहिए। जैसा कि वो कहते हैं कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार है हमारे धर्म के हिसाब से, बाबा साहब ने उसका खंडन कर दिया। अब दूसरा विषय है कि अगर हमें मुस्लिम, सिख, ईसाई की तरह अलग कानून चाहिए और हिंदू कानून से बाहर चाहिए या आजादी चाहिए हिंदू कानून से, तो आपको आंदोलन करना पड़ेगा, बहुत सारे को स्वीकार करना पड़ेगा और बेमतलब बातों को नकारना पड़ेगा। मैं अपनी बात यही समझ करता हूँ। दूसरी बात, जब तक हजारों संगठन एक नहीं होंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ 2 बातों से, रिपब्लिकन पार्टी के सैकड़ों संगठन में इसी प्रकार बुद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया का कोई मूल आधार नहीं लगा है, इसी के कारण हजारों बहुत संगठन भी मिल गए। इसका समाधान जल्दी से होना चाहिए, तब हम आगे भी हो सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शाबाश।